हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन कंपटीशन टीच। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में मॉडल हिस्ट्री के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में स्थित है बड़ा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 1664 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर बी बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जो थे नाना साहेब के नाम से विख्यात थे। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ऑप्शन नंबर बी सूरत में। सूरत में स्थापित किया था। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत ने किया था। कहाँ की थी? सूरत में। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे व्यक्ति थे कौन थे? व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली थे। ठीक है, कौन थे? पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे कौन थे? पुर्तगाली थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? तो ऑप्शन नंबर डी 1843 ईस्वी में। सिंध को अंग्रेजों ने 1843 ईस्वी में अधिकृत किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी गोवा। गोवा है। भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय कौन सा है? गोवा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। इनमें से भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है, कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी गोवा। गोवा जो है भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है, और सभी क्या है? फ्रेंच बस्ती हैं, जैसे कि पांडिचेरी, माहे, चंदन नगर, ये सब है भारत में फ्रेंच बस्ती हैं। और कौन नहीं है? गोवा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, किसे जाता है? समुद्री खोज का मार्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों को जाता है श्रेय। भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसे जाता है? किससे श्रेय जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिंक को। विलियम बेंटिंक को स्वागत किया था। किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो ऑप्शन नंबर सी रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जो है भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी सूरत। सूरत जो था अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं।
केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए वास्को डी गामा ने किया था। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो ऑप्शन नंबर बी पुलिकट में था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। कौन सी पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने पुर्तगाली नेता थे, वो ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू की थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर ए प्लासी युद्ध के बाद। प्लासी का जब युद्ध हुआ था उसके बाद आरंभ किया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन कब आरंभ किया था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके बाद आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए शतारा भारतीय रियासत जो था वो शतारा है, इसी पर लागू किया गया था राज्य अपहरण नीति। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था गवर्नर जनरल से के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की आरंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी बाजिद अली शाह जो थे वो 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा काल में समाप्त की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी बाजीराव द्वितीय के काल में। ठीक है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो बाजीराव द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी पंजाब के भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी पंजाब के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग जो थे वो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। ब्लैक हॉल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में घटी थी ब्लैक हॉल त्रासदी। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने के उद्देश्य किसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्य में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध के बाद। ठीक है, प्लासी का युद्ध के बाद ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई?
ऑप्शन नंबर बी 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। भारत में प्रथम तार सेवा कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन नंबर ए 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम टेलीग्राफ आरंभ हुई थी। कब? 1853 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर है।